आज का जो टॉपिक है गट इन मोशन, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज फॉर ऑप्टिमल गट हेल्थ। ये आपकी जो एक्सरसाइज होती है, यूजुअली हमने ये देखा है कि हम अपना डाइट तो बैलेंस कर लेते हैं, बट हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसे बैलेंस करने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है, या फिर हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं जो हमें शुरू से बताया जाता है कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितना एक अच्छा इफेक्ट देती है। आपका जो गट है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें किस तरीके से एक स्ट्रेंथ आती है, वो किस तरीके से हेल्दी होता है, ये शायद आपको भी नहीं पता है। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि यस इट इज फंक्शनिंग, और किस तरीके से आपकी जो डेली लाइफ है वो मॉडिफाई हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि गट हमारा एक सेकेंड ब्रेन की तरीके से वर्क करता है। और सेकेंड ब्रेन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा आपका गट होगा उसी तरीके से आपका ब्रेन वर्क करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये देखूंगी कि आप लोग अपने आप को एक रेट करो, मतलब इन 2 दिनों से पहले आप कितने एक्टिव थे अपनी बॉडी को लेकर के, मतलब एक्सरसाइज कितना करते थे और अभी कितना स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अगर रेट देंगे तो आप अपने आप को कहाँ रखोगे? फर्स्ट इज लोवेस्ट एंड 10 इज हाईएस्ट। ओके, नाउ अभी आपने अपने आप को स्कोरिंग दी और आपको भी रियलाइज हुआ कि मैं अभी कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ और कितना मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हम गट के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक की हमारा सिटिंग होता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि आप चाह कर भी अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हो। मीन्स आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठे रहना और एक्सरसाइज ना कर पाना, सुबह जल्दी उठना और शाम को देर तक आपका डिजिटलाइजेशन होना और उसके बाद आप सो जाते हैं। तो इन दैट कंडीशन क्या इम्पैक्ट आता है आपके गट पर? तो सबसे पहला आपका इम्पैक्ट आता है वो ब्लड फ्लो का डिक्रीज होना। आपकी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनका जो सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है। बट हमारे बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से इसका क्या इम्पैक्ट है कि आपकी इस ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ये इस तरीके से कम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो धमनियां होती हैं, आपको अगर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो उनमें प्रेशर आता है। इन दैट कंडीशन वो जो ब्लड फ्लो होता है वो आपका धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और अगर दूसरा इम्पैक्ट देखा जाए, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उस पर प्रेशर आता है। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक यानी इंटेस्टाइन है, आपका कोलोन है, वो श्रिंक होने लगता है। अब इन दैट कंडीशन जब आप बहुत देर तक बैठते हैं तो वो आपका अगर श्रिंक होगा तो इट मीन्स कि आपका गट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें बैठना नहीं चाहिए। इसी को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो, सो दैट ये जो 2 पॉइंट्स थे वो किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं, लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस, जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई को एनहेंस करता है। तो आपको आप घर पे अगर बैठ करके एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ऑफिस गोइंग हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, तो कुछ ये एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर भी और आपके आफ्टर दी 100 डेज जर्नी। सबसे पहले आता है आपका डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग किस तरीके से आपकी हेल्प करता है? डीप ब्रीदिंग आपका, जब आप तेजी से सांस लेते हैं और आपकी जो लंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, जो इनहेल और एक्सहेल का साउंड होता है उससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहती है। तो इन दैट कंडीशन डीप ब्रीदिंग आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। आपको इसके लिए लोकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, आप ऑफिस आवर्स में कर सकते हो। बहुत इजी होता है आपके लिए ये एक्सरसाइज को करना। दूसरी एक्सरसाइज होती है हमारी एब्डोमिनल सेल्फ मसाज। आपका जो एब्डोमेन एरिया होता है उसमें कई ऑर्गन्स आप कहीं ना कहीं देखते हो कि आपका स्टमक भी वहां पर है, लीवर भी वहां पर है, आपके जो
इंटेस्टाइन है या फिर कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सारी चीजों को अगर आप देखते हो तो एक एब्डोमिनल एरिया में ही पाया जाता है। तो जब आप एक सर्कुलर मसाज देते हैं थ्रू दी डाउनवर्ड्स, तो उस कंडीशन में आपकी जो सेल्स होती हैं आपके एब्डोमिनल एरिया में वो एक्टिव होती हैं, और उस तरीके से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस एरिया में वो थोड़ा डिक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद कोशिश कर सकते हो, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती है। थर्ड होता है आपका रीबाउंडिंग। आपके रीबाउंडिंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से आपको, फॉर एग्जाम्पल आप हल्का बहुत थोड़ा सा जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तो वो रीबॉन्डिंग में आता है। उससे क्या होती है कि ओवरऑल बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। थर्ड आपका आता है ट्विस्टिंग एंड रोटेशनल मूवमेंट। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि पूरे दिन बैठा हुआ रह गया है और अभी तक मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, तो इन दैट कंडीशन आप ट्विस्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से मूवमेंट करी तो ऑल ओवर अगेन आपका जो बॉडी पार्ट होता है, आपका शोल्डर हो गया, आपका स्टमक हो गया, वो मूवमेंट करते हैं। तो इन दैट कंडीशन ऑफिस में भी बैठे बैठे अगर आप ये रोटेट करना चाहो, ट्विस्ट करना चाहे बॉडी को, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको ये जो एक्सरसाइज में बता रही हूँ, डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल सेल्फ मसाज, रीबॉन्डिंग तो फिर भी आप सोचोगे कि ऑफिस में जंपिंग कैसे की जाए, तो इसे अगर आप ना करो तो आप ट्विस्टिंग, रोटेशनल, फिजिकल एक्टिविटी में आपका नॉर्मल वॉक एंड ऑल आता है। तो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करके आप अपने आप से स्टार्ट कर सकते हो, आप ऑफिस में कर सकते हो, सो दैट एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ना बैठे। अगर आपकी बॉडी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ रही है तो वो जो दो कारण आपको बताए थे, ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो ठीक से वर्क नहीं करता है, तो उन चीजों को मॉडिफाई करने के लिए आप इन एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड जो आपकी है फॉर द बिगिनर्स, मतलब आपने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की थी और आप चाहते हो कि आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, तो ये कुछ एक्सरसाइज होते, कुछ योगासन्स होते हैं जो हमारे लिए काफी एक तरीके से हेल्पफुल हो जाते हैं। आपको जो सबसे पहला है अधोमुख शवासन, ये आप पहले आप जानते हो कि हम चार पद से द्विपदीय हुए हैं, मतलब पहले हम एज अ एनिमल थे, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी बॉडी डेवलप हुई और हम बाय 2 लेग्स हमने वॉक करना स्टार्ट करी। तो ये जो एक आपका जर्नी था, काफी लंबा जर्नी, हम उन चीजों को भूल गए, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हमारे लिए चीजों को अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और एक्सरसाइज आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एकदम सिंपल एक्सरसाइज, लाइक आपने देखा होगा कि डॉग्स को जब वो उठते हैं तो वो एक अच्छे से स्ट्रेचिंग करते हैं, तो इन दैट कंडीशन उनका जो एनिमल्स का एक एटीट्यूड होता है, उनको किस तरीके से उनमें चपलता होती है, तो वो आप देख सकते हो। उसी तरीके से आप भी उन चीजों को कर सकते हो। तो ये अधोमुख आसन आपके जो एब्डोमिनल एरिया होता है या जो स्पाइन एरिया होता है उस पर अच्छे से वर्क करता है, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। भुजंग आसन आपका कोबरा पोज होता है। कोबरा पोज में आपने देखा कि आपका जो कपाल से रिलेटेड एरिया है, जो आपका स्पाइन रिलेटेड एरिया है, उस पे किस तरीके से आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेचिंग आ रही है, मतलब वहां के एरिया का, एब्डोमिनल एरिया का जो मसल्स है या फिर जो आपके स्पाइनल एरिया का जो मसल्स है वो किस तरीके से एक्टिव हो रहा है, आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है अगर आप ये कोबरा आसन करते हैं। सेम इसी तरीके से आपका जो धनुरासना है, इसमें भी आपका जो कपाल है या फिर जो आपके शोल्डर्स हो रहे हैं या फिर जो स्पाइन है, ऑल ओवर बॉडी इसमें वर्क हो रहा है। इट मीन्स कि सारी मसल्स आपकी वर्क कर रही हैं। इसी के बाद आते हैं आपके वज्रासन पे। वज्रासन आप सभी आई थिंक जानते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं और उसके बाद अगर आप वज्रासन करते हो तो आपको एक अच्छा डाइजेशन मिलता है।
तो इस तरीके से आप ये देख लो कितना सिंपल आसन है और आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका नौकासन। अगेन इसमें भी आपका जो कपाल है, मतलब जो आपका पेट है, वो इस तरीके से आपने उसमें देखा स्ट्रेचिंग हो रही है। आपका जो सेंटर है उसमें आपको इतनी अच्छी डाइजेशन ट्रैक हो रहा है, उसमें डाइजेशन हो रहा है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। थर्ड पोज होता है आपका कैट पोज, मर्जर आसन, जो आपकी कैट्स होती हैं उस तरीके से। अगेन इस पे आपका स्पाइन और कपाल दोनों चीजों पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये बिगिनर्स के लिए एक्सरसाइज होती है कि आप धीरे धीरे करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो, और इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, हर एज के लोग कर सकते हैं। बट यस, अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है, लाइक डॉक्टर्स ने आपको रेस्ट्रिक्ट किया है फॉर सम एक्सरसाइज, तो आप उसमें ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, आप जब धीरे धीरे करके इन एक्सरसाइज को करने लगते हैं, आपकी बॉडी इन चीजों को अडेप्ट कर लेती है, तो आप एडवांस लेवल पर आते हो। धीरे धीरे करके आप उन एक्सरसाइज को रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट एंड एथलीट, इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको भी पता है कि जब आप अपनी बॉडी में एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपका जो गट माइक्रोब्स होता है वो किस तरीके से आपका हेल्दी हो जाता है। आपकी जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं वो अनुपात सही होने लगता है। तो अपने आप को आपने एक्टिविटीज के थ्रू जरूर से जरूर डेडिकेट करना है। आप डाइट फॉलो कर रहे हो, बट अगर आप एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको भी ये फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं एज पर अदर्स, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें फॉलो करी है बट आपने ये दोनों चीजें फॉलो नहीं की। तो आपने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है, फ्रॉम 5,000 स्टेप्स टू 10,000 स्टेप्स। एक बार में 10,000 स्टेप्स तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी को धीरे धीरे करके मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। और नेक्स्ट स्लाइड, आपको एक ये मिथ आपने भी सुना होगा कि हम वाटर क्या ड्यूरिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं, या फिर आपका जो वाटर का इनटेक होता है वो बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज ले सकते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, और आई थिंक ये एक मिथ ही है कि आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाटर का इनटेक नहीं कर सकते हैं, या फिर आफ्टर एंड बिफोर एक्सरसाइज से आप वाटर इनटेक नहीं कर सकते हो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो इन दैट कंडीशन ये जो मिथ है आज कहीं ना कहीं आपको सॉल्व हो जाएगा कि यस, वाटर का इनटेक आपने करना होता है। एक्सरसाइज के पहले भी, एक्सरसाइज के बाद भी, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आप एज अ सिप्स वाटर का इनटेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, जो आपके फैक्ट्स होते हैं या जो मिथ होते हैं वो किस तरीके से आपको बताए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्री एक्सरसाइज अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल जब आपने एक्सरसाइज की, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई, और उन स्वेटिंग के कारण बॉडी हाइड्रेट जो होती है वो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन में चली जाती है, और डिहाइड्रेशन में जाने के खुद के एक बहुत सारे क्लॉज होते हैं, या फिर आपकी बॉडी पे एक हार्मफुल इफेक्ट आता है। तो उस कंडीशन में आपका कोशिश ये करना चाहिए कि 2-3 घंटे जो वाटर का इनटेक है वो कम से कम 200 से 300 ml तक आप आराम से ले सकते हैं। और जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है उससे पहले, लाइक 10 to 15 मिनट पहले, आप 100 to 200 ml वाटर का इनटेक कर सकते हो। तो ये जो वाटर का इनटेक आपको बताया जा रहा है कि 2-3 घंटे 200 से 300 ml ले लिया, 10 मिनट पहले 100 to 200 ml ले लिया, तो ये आप अपनी आदत में आज से ही ऐड करेंगे। शायद आपको ये फील होगा कि यस, हाइड्रेशन हमारे लिए कितना जरूरी होता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हमें बहुत हेवी वाटर नहीं लेना चाहिए, मतलब आपका जो वाटर का इनटेक है ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप सिप्स करके लेते हैं तो शायद वो ज्यादा एक इम्पैक्टफुल हो जाता है आपकी बॉडी के लिए।
ऑन दी अदर हैंड जब आप पोस्ट एक्सरसाइज हाइड्रेशन करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में बहुत ज्यादा बेवरेजेस मतलब बहुत ज्यादा वाटर इनटेक ना हो, और एनी हाउ अगर आप ले रहे हैं धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करोगे, और कोशिश करिए कि वो वाटर इनटेक हो जिससे आपका जो स्वेटिंग हुआ था और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ था उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो इन चीजों के लिए आपका जो वाटर इनटेक होगा उसमें लेमन वाटर है, मिंट वाटर है, इन्फ्यूज्ड वाटर है, तो पोस्ट एक्सरसाइज हमें इन वाटर्स का इनटेक करना चाहिए, ना कि नॉर्मल वाटर, सो दैट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में हो जाए। इसके बाद आते हैं आपके वॉक के ऊपर। आपको अक्सर आपने ये सुना होगा कि क्या हम मील्स के बाद डायरेक्टली या इमीडिएटली वॉक कर सकते हैं? तो आपको आज शायद इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज है कि खाने के बाद हमें वॉक करनी होती है या नहीं करनी होती है, या फिर खाने के तुरंत बाद हम वॉक करें या ना करें। अक्सर हम खाने के बाद कोशिश करते हैं कि बैठकर टीवी देखें या फिर आप लेटने की कोशिश करते हो। इसके पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है कि आप अपनी जो भी डेली लाइफ मतलब आपने जो शेड्यूल फॉलो किया, आप सुबह से चीजों को फॉलो नहीं कर पाए। आपका ऑफिस आवर्स, अब जब आप वहां से आते हैं वो ऑलरेडी इतना लेट हो जाता है कि आपका डिनर का टाइम कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाता। आपने अपना डिनर लेट किया, उसके बाद आप डायरेक्टली सोने के लिए चले जाते हो। तो इन कंडीशंस में आज ये जो क्वेरी है कि हम इमीडिएट वॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपना शेड्यूल ठीक करना होगा, सो दैट आपको इसका आंसर मिले कि हाँ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको शेड्यूल अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप अगेन डायरेक्टली सोने के लिए चले जाएंगे और आप अपनी एक्सरसाइज इमीडिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको जो इसका आंसर है कि इमीडिएट वॉक आपको इमीडिएट तो करनी होती है, बट वो बहुत ज्यादा आपकी जो वॉक होती है बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। आप कोई बहुत ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रही हो। तो बेहतर है कि आप अपनी वॉक जो है वो 100 स्टेप्स जो होते हैं आप उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपने खाना खाया, आपने 100 स्टेप्स ले लिए इमीडिएटली, इन दैट कंडीशन जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है डाइजेशन इम्प्रूव होना। आपने खाना खाने के बाद जब आपको 100 स्टेप्स आप चलते हो तो आपका जो डाइजेशन होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं वहां कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा होने लगता है। आपका जो दूसरा एक बेनिफिट मिलता है, ब्लड शुगर जो होता है वो आपका कंट्रोल हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो ब्लड शुगर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। इन दैट कंडीशन आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स होता है वो कंट्रोल में रहता है। थर्ड होता है आपके हेल्दी वेट में कहीं ना कहीं मेंटेन जो रहता है। अगर आपने खाने के बाद वॉक करी तो जो भी कैलोरी होती है वो यूज होने लगती है, उस तरीके से आप अपना हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। हार्ट बर्न और इंडाइजेशन सभी को पता होता है, खाना खाने के बाद जब आप वॉक करते हो तो वो जो एक डाइजेशन और इनडाइजेशन और हार्ट बर्न का कहीं ना कहीं एक सिनेरियो आता है, उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। प्लस आपकी एनर्जी और मूड भी अच्छा रहता है। मतलब आप थोड़ी सी एक्टिविटी करते हो तो आपको भी पता चलता है कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये कंडीशन यही होती है कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखो। डू यू फील हैप्पी व्हेन यू एक्सरसाइज? डू यू नो व्हाई? इसका जो रीजन होता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ, और उनकी उस बात से मुझे खुशी मिलती है, इवन उन्हें भी खुशी मिलती है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट मीन्स कि उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो आपको अगर एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है तो शायद आपका जो मूड होता है वो बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, ओवरऑल हेल्थ पे काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आपकी
ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बॉडी से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोफ्रेंस जो आपके होते हैं उनमें पेन किलर, एज अ पेन किलर उन्हें बोला जाता है, और आपके मूड बस्टर्स होते हैं। जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपका जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये बॉडी में धीरे धीरे करके आपके रिलीज होते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमें जो डोपामाइन होता है प्लेजर देता है, तो इन दैट कंडीशन आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो प्लेजर आपको मिलेगा। सेरोटोनिन जो होता है वो आपके मूड को, एपेटाइट को, स्लीप को रेगुलेट करता है। तो ये सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। इट मीन्स कि आप हैप्पी फील करते हो अगर बॉडी एक्टिव रहती है। देन आपको इसके बारे में शायद कभी आपने सुना होगा कि अगर हम लेफ्ट साइड लेटते हैं तो क्या हमारे बेनिफिट्स को कुछ इस तरीके का मतलब जो गट होता है क्या उसको कोई ऐसा बेनिफिट मिलता है। तो इसका जो आज क्वेरी है वो सॉल्व होगा। रेस्ट आपको लेफ्ट साइड इसलिए सोने के लिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो स्टमक होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड अपवर्ड्स होता है, और जो आपके रिफ्लक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं जब आप लेफ्ट साइड लेटते हैं। क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? आपका जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, आपके जो एसिड रिफ्लक्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो इम्प्रूव होती है। लिम्फेटिक आपके फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप रात में मतलब कई लोगों ने ये फील किया है कि वो राइट साइड सो रहा है तो उस कंडीशन में उनको बहुत ज्यादा रिफ्लक्स आ रहे हैं, इनडाइजेशन हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड अगर आप सोते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड होते हैं। देन कुछ टिप्स हैं जो आपको ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। आपको अच्छे फुटवेयर्स पहनने हैं सो दैट आपको वॉक में या फिर रनिंग में कोई दिक्कत ना हो। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं। इस अच्छे कपड़े का मतलब है कि ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स जो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्सरसाइज जो आपके ट्रेनर्स आपको बताते हैं वो करने में थोड़ा सा इजी फील होता है। देन आपको कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 बार एक्सरसाइज, जो लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है या ऐसी कोई दिक्कत है, तो कोशिश करिए कि आप अगर डेली बेसिस पे 7 डेज में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप 5 डेज 4 डेज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप बहुत देर तक वर्क प्लेस पर हैं या फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो फिर आप अपनी मोबाइल ना चला करके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो कि आपको अर्लियर जो स्लाइड थी उसमें बताया गया। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी पार्टनर को अपने साथ एक्सरसाइज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो हर टाइम मोटिवेटेड रहे और आपको भी मोटिवेट करता रहे। देन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं आपको तभी करनी है जब आप अपने फिजिशियन से पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे आपके स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको जो एक्सरसाइज आगे बताई गई या फिर जो योगा पोस्चर्स आपको बताया गया वो सभी के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फिजिशियन से सबसे पहले राय लेंगे, उसके बाद ही आप उन एक्सरसाइज को करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज को ओवर डू नहीं करना है। आपको ग्रेजुअली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है विद स्मॉल स्टेप्स। धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज इंक्रीज करनी है। आप एक बार में हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी बॉडी उन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाएगी और मसल ट्रेन एंड ऑल ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट्स थे वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जो आपको 5 थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज है कि आपको अपना पोस्चर ठीक करना होगा। आप जब बैठते हैं तो कोशिश करिए कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, आप एक गुड एंड कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे हो। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है टेक एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक्स एंड मूव अराउंड। ये एडवांटेज किस चीज के लिए है? जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर आपकी जो मीटिंग्स होती हैं अगर आप
उसमें बैठते हैं तो कोशिश करिए कि आप वो वॉक करके यूज करो, या फिर ड्यूरिंग दी ऑन कॉल अगर आप रहते हैं तो उसमें भी आप वॉक करके अपने स्टेप्स काउंट को बढ़ा सकते हैं। सेट योर अलार्म वंस एवरी आवर एंड गेट अप टू मूव अराउंड दी 5 मिनट। आप अपने अलार्म को सेट कर सकते हो सो दैट हर 5-10 मिनट में आप उठे और थोड़ा सा अपने चारों तरफ घूम कर आए। आप ऑफिस एरिया में ही क्यों ना बैठे हो, बट आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है, आपको कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग और नाइट तो बोथ द टाइम मेक श्योर दी स्ट्रेच, आप स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। Especially target hip flexor or stretch that allow you move your back like cat and cow। जो आपको शुरू में मैंने एक्सरसाइज बताई थी कैट पोज एंड काउ पोज, इस तरीके से सुबह शाम आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग करनी है सो दैट जब आप ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेच करो तो सारी मसल्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाए। ऑल्टरनेट बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग वाइल योर वर्क, कोशिश करिए कि आपका सिटिंग और स्टैंडिंग का जो पोस्चर्स होते हैं वो ऑल्टरनेट आप यूज करते रहो। बहुत लंबे समय तक बैठने से आपको कहीं ना कहीं प्रिवेंट होगा।